दोस्तों, इस वीडियो सिर्फ मेष राशि के लिए है। आज हम शनिदेव को विदाई देने जा रहे हैं। उस शनिदेव को जो आपके अपने मेष राशि से ठीक एकादश भाव 11 घर पर ये विद्यमान थे। काफ़ी लंबे समय से ये शनिदेव का गोचर चल रहा था। ये शयन के राशि पर थे, जहाँ ये परम पर अवस्था में आए थे। 10 भाव मकर राशि पे और कोरोना जैसे महामारी को हमने देखा। सारे विश्व में उथल पुथल मच गया था। इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा पाया बड़े मुश्किल से। उस टाइम बहुत लोगों ने अपने करियर तक खराब कर डाला। अब एक ऐसा समय आता है 17 जनवरी सन 2023 को, जिस दिन शनिदेव मेष राशि के ठीक एकादश भाव पर उपस्थित हो जाता है। उस असमताओं में भी एक समर्थन आना शनिदेव का कर्तव्य था। तब वो शायद हम सब ने अपने जीवन में देखा, जो एक ऐसा शिक्षक था जो शनिदेव छड़ी लेके जो हम सब के सिखाते हैं। 2 प्रकार की शिक्षक होते हैं दोस्तों, एक अपने बारे में ध्यान से प्रेम से सिखाते हैं, तो दूसरा शिक्षक होता है जिसके हाथ में दंड होता है, अर्थात वही शनिदेव है। दोस्तों, हमें सही मात्रे पर ले जाने के लिए सही रास्ते दिखाते हैं। हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए, करियर में सक्सेस के लिए ये शनिदेव दंड लेकर हमको बारंबार सिखाते हैं। और आज एक ऐसा समय आ पड़ा है जो शनिदेव को हम विदाई देने वाले हैं। जाते हुए शनिदेव का क्या वरदान होगा, क्या कुछ आपके लिए निकल पाएंगे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। शनि का वाहन माना गया है कछुओं को। शनि का चाल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कछुए जैसा। बहुत लोग उस समय अपने धैर्य खो देते हैं और पीछे हट जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसा होते हैं उसी समय पर अपने धैर्य को कायम रखते हुए शांत शिक्षा प्राप्त करने को लगा रहता है और शिखर तक पहुंच जाता है। अब समझाएंगे शनिदेव का उस प्रभाव अभी तक जो उसने दिया वरदान के रूप में कैसे परिणित होगा, कैसे एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव पे जाएंगे। तब आपको साढ़े साथी के प्रभाव में ये कौन सा शुभ परिणाम आपको दिला पाएंगे जब इनका गोचर मीन राशि पर होगा। आज यही सब बातें आप और हम समझने जा रहे हैं। 11 भाव को छोड़ जाएंगे। अपने शयन के मूल त्रिकोण राशि पर शनिदेव अभी तक होना चाहिए था कि अपने 10वें भाव और एकादश होने के कारण 12 से सफलता मिलना चाहिए था, और बहुत से लोगों ने ये सफलता प्राप्त भी कर लिया। एकादश भाव पर था शनि, और हमारे अंदर एक आशा पैदा करने के लगे हमें, और हटके हम काम करना धन देना चाहिए था। लेकिन बहुत से लोगों ने प्राप्त किया, पर और भी लोगों का अभी तक बाकी रह गया। माना जाता है कि शनिदेव विलंब की कारक है।
और इसी कारण से इसे कछुआ से जोड़ा गया और इसी कारण से शनि का विलंबता देखा है। तो अब शनिदेव 11 घर को छोड़ के 12 घर में जा रहा है। 29 मार्च 2025 को रात 10 बजे के करीब जहां शनिदेव हटते हैं, हमको एक प्रभाव देखने को मिलेगा 11 घर पर, जो शनिदेव विलंब करता है। हम कुछ काम के लिए बारंबार कोशिश किया जो नहीं हो पा रहा था। अब ये समझिए, जो काम नहीं हो पा रहा था वो समय अब दूर नहीं जो हमें प्राप्त होने वाला है। शनिदेव का तीसरी दृष्टि अब अपने राशि मेष पर पड़े हुए थे। इस कारण बहुत से लोगों का अपने स्वास्थ्य को अच्छे नहीं गया। शनिदेव का दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण बहुत सारे अशांतियों को हमने झेला है। संतान को लेकर परेशानी हमने देखा जो किसी ने नहीं देखा होगा। मानसिक परेशानी हर टाइम लगा रहता था। शनिदेव का एक दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। माना जाता है शनिदेव आयु का कारक होते हैं। शायद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप जीवित हैं और आयु को इन्होंने एक संक्षिप्त रूप से बना कर के रखा। शनिदेव को काल कहा गया है। आयु की गणना शनि के माध्यम से की जाती है। कैसे इस शनिदेव को हम खराब कहते हैं, जो बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा ही है। कैसे इस शनिदेव को कह दे कि इसने सब कुछ तबाह कर दिया। जब किसी ज्योतिषी को या किसी भक्ति को पूजना देखे ना, तब सिर्फ दो ही ग्रह नजर आते हैं, एक शनिदेव और दूसरा राहु है। और जबकि इस ग्रह की प्रभाव को किसी ने जान लिया और पहचान लिया और इसी को प्रभावित कर लिया, तो इन दोनों ग्रहों के बारे कोई घोड़ानो नहीं होता। तो हम जब ये सब प्रॉब्लम देखा है और इच्छाओं की पूर्ति होने सबसे ज़्यादा प्रभाव है। 11 घर हमारे लाभ का है और इनकम का है, उसमें हम बारंबार कमी होना देखा है। तो अब शनि 11 घर को छोड़ के जाने वाला है और हमारे 12 घर को, अर्थात हमें वो मिलना है हमेशा के लिए जो कामना है। करियर में जो सोच के रखा है, कुछ बड़ा सक्सेस जो हमें मिलने वाला है, क्योंकि अब शनि का गोचर बहुत मजबूत होगा। इससे हमें हमेशा के लिए सफलता हासिल होगा। शनि ने हमको परिश्रमी बनाते हैं, क्योंकि घर में जब अनाज का दाना पूजना हो खाने के लिए, तब हमको परेशान होना पड़ता है। अपने परिवार में यदि हमें अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो समझिएगा ये शनि का वरदान है। 29 मार्च को एक डेट आता है जो उस टाइम से शनिदेव बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम से सूर्यदेव अंतिम भाव पे रहेगा और सूर्यदेव का नजर सीधा आप पर रहने वाला है अपना इच्छा की पूर्ति के लिए। अब मैं यही कहने वाला हूँ, अपने जो सोच के रखा है अपने करियर के लिए, अब वो धीरे धीरे पूरा होने वाला है। और हाँ, टाइम मिले तो ज़रा कौवा को भी खिला देना, उससे आपका ही भला होगा। ओके।
नेक्स्ट वीडियो के लिए अब तक के लिए बाय।